कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा न करो। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज की प्रैक्टिस में बात करेंगे सर सैयद का जो मज़ामीन हैं, उस मज़मून जो हैं वो शामिल जिस मज़ामीन में है वहाँ से ये सवाल लिए गए हैं। पहला सवाल है कि सर सैयद ने अपने मज़मून उम्मीद की खुशी में उम्मीद को किसकी बेटी बताया है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आखिर में आपको वीडियो लाइक करनी चाहिए, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक करना चाहिए और अपना मशवरा देना चाहिए। अब इस सवाल का जवाब आपको फटाक से देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा पहला, उसका आंसर सही है। यानी जो है यकीन और ईमान, ये दो हैं, यकीन और ईमान, इन दोनों को आपको याद रखना। इन्हीं को जो है वो उम्मीद की खुशी में उम्मीद की बेटी बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको अपने पास हर हाल में नोट करना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको इस मजमून से याद रखनी चाहिए और वो ये कि इसमें जो यकीन है, याद रखना कि लफ्ज़ जो है वो आपको हर हाल में याद रखना है। यकीन की इकलौती और खूबसूरत बेटी जो है वो उम्मीद है, ये बात इन्होंने कही। और ईमान की जो है वो खूबसूरत बेटी को इन्होंने उम्मीद कहा। तो इस तरह से इस सवाल को कैसे भी पूछा जाए आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। इसी मजमून की शुरुआत एक सवाल और याद रहे कि ऐ आसमां पर भूरे बालों में बिजली की तरह चमकने वाली धनक राय आसमां के तारों। इस तरह से अल्फाजों से ये मजमून शुरू होता है। अगला सवाल देखिए, सवाल है छोटा बच्चा जब अपने बड़े लड़कों की बातों की पैरवी करता है, इस वाले जो है इक़्तिबास से कौन सा मजमून शुरू होता है। चूँकि मैंने जो ऊपर सवाल पूछा था ये सवाल आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है, तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपका आंसर जो है कौन सा सही होगा। खुशामद है या फिर महज़ब कौमों की पैरवी है, इंसान के ख़यालात हैं या आज़ादी राय है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और आंसर आपका सही होगा बी, महज़ब कौमों की जो पैरवी है उसी से ये सवाल लिया गया है। तो उसमें ये बात आती है, इस तरह से आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। अगला सवाल है कि किस मजमून में कुरान मजीद और अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र हुआ है। तरक्की उलूम में हुआ है, उर्दू ज़बान और उसकी अहद बअहद तरक्की, ये भी मजमून है सर सैयद का। उम्मीद की खुशी या फिर खुशामद। देखिए जो सर सैयद हैं उनका मज़ामीन सर सैयद है, उसके मज़ामीन अलग हैं और इंतखाब मज़ामीन सर सैयद जो है उसको आल अहमद सुरूर ने जो है मुरत्तिब किया है, उसमें अलग मज़ामीन हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, इसलिए किस मज़ामीन में कौन सा मज़ामीन शामिल किया गया है ये बात आपको जहन में रहनी चाहिए। अब ये जो मज़ामीन सर सैयद अमूमन हमारे सामने आता है ये उसी के सवालात हैं। चूँकि पिछली बार वो एक सवाल बना चुके हैं कि इंतखाब मज़ामीन सर सैयद को किसने मुरत्तिब किया है, तो वो आल अहमद सुरूर ने किया है। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि ऐसे सवाल आपके सामने लाए जाएं जिससे आपका वक्त ना ख़राब हो, प्रैक्टिस में कुछ हासिल हो सके। मैं लगातार कहता हूँ ऐसे किसी भी यूट्यूबर की या कोई टीचर की प्रैक्टिस मत करिए या खुद अपने आप मत करिए जिसमें 100 में 90 क्वेश्चन आपको आते हैं। आप 100 में 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 घंटा ख़राब करेंगे और फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन कितने नए सीखने को मिले 4, 5, 10। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सिर्फ प्रैक्टिस कोई भी करवा रहा हो पूरे यूट्यूब पे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की करवा रहा है सिर्फ उसकी देखिए, या फिर आपको लगातार वो फैक्ट क्लियर करना चाहिए जहां से आपको मुश्किल हो रही है। टफ सवाल ज़रूर आने वाले हैं और 25 जनवरी को ये एग्ज़ाम होके रहेगा। इसका आंसर आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूं सभी का सही हुआ होगा और पहला आंसर सही होगा, यानी तरक्की उलूम जो है वो आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, याद रखिए कि तरक्की उलूम जो है वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ का भी जिक्र इसमें हुआ है। इसमें तमाम अदाद और तमाम जो है वो मजहबी अकायद जो हैं या जो मजहबी बाक़ी हैं उनका बयान हुआ है। ये चीज़ भी आपको याद रखना चाहिए और फिर ये दिखाने की कोशिश की गई कि आखिरकार इस चीज़ से क्या हासिल हुआ। तो ये चीज़ अब उम्मीद करता हूँ याद है। अब्दुल अजीज़ बिन जर जो हैं उनका भी इसी में नाम आया है। इसके बाद में अगला सवाल है कि सर सैयद ने किस मजमून में उर्दू ज़बान को शाहजहाँ कहा है। देखिए ये बात हम सभी को मालूम है कि सर सैयद जो हैं उन्होंने उर्दू जो है वो दहली से पैदा हुई है नज़रिया पेश किया। तो ये बात आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए कि उनका एक मजमून है और उस मजमून का नाम है उर्दू ज़बान और उसकी अहद ब अहद तरक्की। इसी के अंदर सर सैयद ने उर्दू ज़बान को ज़बान का शाहजहाँ, उर्दू ज़बान को ज़बानों का शाहजहाँ कहा है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इसी में उर्दू दहली से पैदा हुई, ये बात भी कही है।
इसी मजमून में सर सैयद ने उर्दू फारसी ज़बान का उर्दू लफ्ज़ है और जिसके मानी है बाजार, ये बात इसी के अंदर कही है। मोटी मोटी चीज़ें कम से कम आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसी में एक बात और याद रखनी चाहिए कि इस मजमून में दिल्ली का नाम अगर पूछ लिया जाए कि किस मजमून में दिल्ली का नाम यानी दिल्ली का नाम शाहजहांबाद कहा है, तो शाहजहांबाद भी इन्होंने इसी मजमून में कहा है। आई थिंक ये फैक्ट क्लियर हुए होंगे और नोट कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल के बच्चे फाइनल तक जाएं और फाइनल की भी तैयारी हम कराएंगे। और याद रखिएगा कि आप घबराए नहीं, फर्स्ट पेपर जो जीके जीएस है वो हम पूरा मेंटेन करा देंगे, उसके क्लास हम ले चुके हैं और साथ ही साथ में 5 जनवरी 3 जनवरी से 15 जनवरी तक हम आपको वो बिल्कुल रटा देंगे और उतने ही क्वेश्चन आप रट के जाइए जीके जीएस में, जो आपका बहुत आसानी से ये एग्जाम निकल जाएगा। जब तक आप उर्दू तैयारी कीजिए, जनवरी तक आप 3 जनवरी 4 जनवरी तक उर्दू जमकर पढ़िए और बाकी जीके जीएस के जो क्लास है वो मेरे देख सकते हैं पीछे, उनको नोट्स बना लिए जब तक। और हम जो फैक्ट सिर्फ आपको बताएं सिर्फ उतने ही, चूंकि मेरी उर्दू से भी अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो इंडियन जीके जीएस है, तो हम कोशिश करेंगे, हमें घमंड नहीं है उस पर, लेकिन हाँ उसको हम पढ़ाते हैं पिछले 10 साल से, तो मुझे उसकी अच्छी जानकारी है, हम बता देंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब इसमें देखिए, अब ये जो आपके सामने सवाल है कि सर सैयद ने किस मजमून में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, क्या आप इज़्ज़त में किया है या फिर इन्होंने तरक्की उलूम में किया है, दुनिया व उम्मीद पे कायम है, ये इसमें किया है और यही आंसर आपका सही है, दुनिया व उम्मीद पे कायम है, इसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। आप याद कर लीजिए, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किस में किया है, तो दुनिया व उम्मीद पे कायम है। ये बात आपको उम्मीद करता हूँ नहीं भूलनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है कि किस लिए आए थे क्या हम कर चले, किस लिए आए थे क्या हम कर चले, तो हमते चंद अपने जिम्मे धर चले। ये ऐसा मजमून है, इसका एक सवाल पिछली बार रिपीट हुआ था इसी मजमून का, जिसमें ये शेर है। आपका ऑप्शन है उलूम तरक्की उलूम है, नेचर है, सरावे हयात है या हिंदू मुसलमान में इर्तिबात। तो देखिए इसमें एक शेर और भी है, सुबह होती है शाम होती है और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। तो ज़िंदगी को लफ्ज़ को हटाकर उम्र यूं ही तमाम होती है। मजमून में खैर मजमून लिखते टाइम शायर को मतलब राइटर को जैसा शेर जहन में चल जाता है वैसे लिख देता है, ज़रूरी नहीं कि वो हूबहू लफ्ज़ उतार पाए। तो इसमें जो है आपका आंसर सही होने वाला है सी, यानी सराबे हयात। देखिए उर्दू के LT ग्रेड का जो प्री एग्ज़ाम है अभी भी आपके पास वक्त है, इसे बहुत आसानी से निकालने के लिए स्क्रीन पर मेरी बुक शाहीन दिख रही, बहुत सस्ती है और मैं पैसे के लालच की वजह से इसको आपके सामने नहीं बताना चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे फाइनल तक चले जाएँ और ये बहुत आसानी से आपके घर पहुँच जाएगी। अभी भी 2 महीने हैं, आप इसको रट डालिए, हम यकीन दिलाते हैं कि आपके हर हाल में या उस बुक से और इस अपनी सीरीज़ से हर हाल में पेपर फंसेगा, कुछ भी हो जाए फंसेगा। और पिछला भी 2019 और 20 में जो भर्तियां हुई थी उनमें भी हमारे जो है पढ़ाए हुए सवाल आए थे। आगे देखिए, कौन सा मजमून इस कॉल पर ख़त्म होता है कि जीतों को रोइए जो मुर्दों से भी बदतर हैं। अब ये सवाल आपको याद रखना और बहुत बड़ा इसमें सवाल खड़ा किया गया है कि हिंदू और मुसलमानों में इर्तिबात, सराबे हयात या फिर हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, उर्दू ज़बान और उसकी अहद तरक्की। कुछ चीज़ें कुछ फैक्ट हम आपके सामने बताएंगे। देखिए खुदा के वास्ते फैक्ट ज़रूर नोट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ज़रा सा भी सीरियस हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके ज़रूर आप पास कर बात कर सकते हैं और पर्सनली जितने बच्चे जुड़े हैं हम उनको हर कीमत पर फाइनल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए आंसर तो आपका जो सही होगा वो सराबे हयात होगा, लेकिन अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, सराबे हयात जो है इस वाले सवाल में जो फैक्ट ख़ास तौर से आपको मालूम होना चाहिए, इस मजमून में इन्होंने जो है सबसे बदतर सर सैयद ने उन लोगों को बताया है जो अपने मरने के बाद अपना नाम दुनिया में रहे इस बात के लिए कोशिशें करते हैं और जीते हैं। ये बात इन्होंने सर सैयद ने कही है इसी मजमून के अंदर। दूसरी बात, इसी मजमून के अंदर कुस्तुनतुनिया के सुल्तान अब्दुल अजीज़ खान का जिक्र हुआ है और वो ऐसा बादशाह था जिसके हरम में 53 औरतें रहती थीं। ये गिनती पूछ सकता है। काली सलवार का अफसाना जो है पिछली बार उसका कैरेक्टर पूछ रहे थे तो काली सलवार में उन्होंने एक सवाल बना दिया था कि सुल्ताना काली सलवार की जो हीरोइन है वो 3 महीने में दिल्ली के अंदर अपनी जिस्म को बेचकर कितने रुपए की इनकम करती है, तो 18.5 रुपए की इनकम करती है। आप सोचिए इतना गहरा सवाल पूछा जा सकता है, तो ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि सर सैयद का मजमून है सराबे हयात और उसमें अब्दुल अजीज़ जो सुल्तान दिखाया गया है, बताया गया है कैरेक्टर, उसके हरम में कितनी औरतें थीं, तो 53 औरतें थीं। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए और किसी भी कीमत में आपके नहीं निकलना चाहिए। और एक सवाल यहीं से आपको पुटअप करेगा इसी वाले मजमून से, सराबे हयात से। तो सराबे हयात से एक सवाल ये होगा कि कुत्ता और कबूतर
इन दोनों की तमसील बयान करके सर सैयद ने इस मजमून में यह बताने की कोशिश की है कि कुत्ता किसी की बुराई नहीं करता, कुत्ता कभी बुरा नहीं होता, किसी के साथ खराबी नहीं करता, कबूतर कभी किसी के साथ नहीं खराबी करता बल्कि अच्छाई ही करता है। कबूतर से तमाम बीमारियां दूर होती हैं घर में पालने से। उसके बावजूद मरने के बाद कैसे उसके पर, कैसे उसकी चोंच, कैसे उसके पखन सब अलग हो जाते हैं, उनकी हालत एक ही जैसी होती है। वैसे ही हर इंसान है, मरने के बाद जब वो मरेगा तो उसके कब्र को अगर खोद के देखें तो उसकी भी हालत वैसी ही होने वाली है जैसे इन जानवरों की होती है, जबकि जानवर को क्या पता है गुनाह क्या है और सवाब क्या चीज़ है। तो ये चीज़ इसी मजमून में बयान की है। मैं कहानी के लिहाज से आपको समझाने की कोशिश करा ताकि आप कम से कम मजमून जहन में रहे। तो ये मजमून उम्मीद करता हूं अब रहेगा कि कबूतर और कुत्ते का जिक्र इसमें किया है, क्योंकि ये पिछली बार बहस व तकरार में ये पूछ चुके हैं कि इंसान की खसलत किस जानवर से बताई, तो कुत्ते से बताई है। तो कुत्ते का जिक्र सर सैयद ने दूसरा मजमून सरावे हयात में भी किया है, कबूतर का भी किया है। ये बाद में डिटेल में जब बात करेंगे तब करेंगे। लेकिन आगे देखिए, अगला सवाल है कि सर सैयद का नजरिया, हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है। देखिए एलटी ग्रेड का जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें यह सवाल एक बार बन चुका है और फिर बनेगा, लेकिन उर्दू के सब्जेक्ट में नहीं बना था। तो आप सोचेंगे उर्दू वाले सब्जेक्ट में बन चुका है, मतलब जो जीके जीएस का पेपर होता है साथ में पहले से था, एलटी ग्रेड में बाद में जोड़ा गया है। यूपी के एग्जाम में यह सवाल 2-3 बार बन चुका है कि सर सैयद वो कौन सा अदीब है जिसने, वो कौन सा थिंकर है जिसने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है और उसकी 2 आंखें, खूबसूरत आंखें वो हैं हिंदू और मुसलमान। ये कॉल किसका है? तो सर सैयद का है। ये सवाल बन चुका है, तो आप जीके जीएस में बना है वो भी। और दूसरी बात, अब आप उर्दू के हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इन्होंने किस मजमून में बात कही है कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है और हिंदू मुसलमान उसकी 2 खूबसूरत आंखें हैं। ये बात आपको बतानी है। तो आंसर आपका सही होगा, हिंदू और मुसलमान में इर्तबात। आई थिंक मेरी चीजें बताई हुई आपके समझ में आ रही होंगी। और मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा कि अच्छा लगने के बाद आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगने के बाद आपको नहीं लगता है तो डिसलाइक जरूर करें। आप आखिर में अपना रिस्पॉन्स जरूर देके जाएं, भले डिसलाइक करके जाएं। आगे देखिए सर सैयद ने किस मजमून में कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया है। देखिए कांग्रेस उसी टाइम पनप रही थी जिस टाइम तरक्की पसंद वो अलीगढ़ तहरीक चल रही थी। तो 1885 को बॉम्बे के अंदर कांग्रेस की बुनियाद पड़ी। WHO होम ने डाली थी, जो कि जीएस पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। बट इसी कांग्रेस पार्टी का जिक्र किस मजमून में सर सैयद ने किया है? तो इसमें आपको याद रखना चाहिए, इसमें भी आंसर जो आपका सही होगा वो हिंदू और मुसलमान में इर्तबात होगा। देखिए अगला सवाल है कि कोई मशवरा है आपका जरूर दीजिएगा प्लीज। किस मजमून में अकबर और उसके बनवाए किले, जैसे आगरा का किला और दिल्ली का किला, आपसे ये जीके चीज में पूछा जा सकता है कि दिल्ली का किला किसने बनाया, आगरा का किला किसने बनाया है? तो आगरा का जो है वो अकबर ने बनाया है, दिल्ली वाला शाहजहां ने बनवाया। तो किस मजमून में अकबर और उसके बनवाए किला साथ ही साथ में शाहजहां का भी जिक्र अपने मजमून में किया है? यानी ये ऐसा मजमून है जिसमें तहरीकी और जो है तारीखी बातें कही गई हैं। तो आपको याद रखना है हमारे बाद हमारा नाम रहेगा। आप अंदाजा भी लगा सकते थे, कॉमन सेंस का सवाल था कि हमारे बाद हमारा नाम रहेगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें अब आपके जहन में रहेंगी। अगला सवाल देखिए कि किस मजमून में नौशेरवां सुल्तान जो है नौशेरवां को सबसे बहादुर बादशाह बताया गया है। तो नौशेरवां सबसे बहादुर बादशाह था। चूंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बताते हैं गजनवी बहादुर था, कुछ औरंगजेब के फॉलोअर्स होते हैं तो औरंगजेब को अच्छा बताते हैं, जो दूसरे फिर मज़ाहिब के हैं वो पता चला शिवाजी को बताते हैं। लेकिन जब एडम स्मिथ को पढ़ेंगे वो चूहा बताएगा उनको, वो कह देगा ऐसा चूहा था जो पहाड़ों में छुपा रहता था। बट अपने अपने नज़रिए हैं। तो किस मजमून में नौशेरवां जो है उसको बहादुर बताने का काम किया है सर सैयद ने? आई थिंक सभी का आंसर सही हुआ होगा। और ये किसने बताया? तो सर सैयद ने। अच्छा यहाँ पर मजमून मैंने नहीं बताया, उन्होंने किसने अपने मजमून में नौशेरवां को बहादुर बताया है? तो ये सर सैयद ने बताया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को याद रहेगा। और किसने बताया है? तो हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, इसी मजमून में ये बात कही है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से किस मजमून में फिरौन, मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है? उम्मीद करता हूं सभी को नाम याद रहेगा और ये हर हाल में याद भी रहना चाहिए। यही वो मजमून है। आंसर पहले देखिए, आंसर इसमें सही होगा नेचर, यानी आपका आंसर जो सही होगा इसमें आंसर होगा नेचर। नेचर जो है इस मजमून में मूसा, फिरौन और साथ ही साथ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम में। तो कहता हूं कि वीडियो को 3-3, 4-4 बार देखना पड़ेगा आपको, तमाम सीरीज की जितनी वीडियो हैं, या फिर आप नोट्स बना करके उसको बार बार पढ़ें।
नोट्स पढ़ेंगे तो जितना लिखा होगा उतना रहेगा, आपको याद पता चलेगा, लेकिन हम बातें जो बीच में बताते रहते हैं उसके जरिए आपको उसको लिंक करके ही आपको याद रह सकता है। तो वीडियो को मेरे ख्याल से 2-2 3-3 बार देखने की कोशिश करना चाहिए, वीडियो सेव कर लेनी चाहिए, बार बार डाटा भी नहीं जाएगा। और आपको लगता होगा कि ऐसा कह रहे हैं कि व्यूज़ ज़्यादा आ जाए, तो ऐसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वीडियो सेव करके कर सकते हैं डाउनलोड। मेरा बस नजरिया है कि किसी भी सूरत से 120 में से कम 70-80 स्टूडेंट अपने आ जाए फाइनल तक, और फाइनल की भी तैयारी हम कराएंगे। तो नेचर याद रखिएगा, तो फिरौन और मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन तीनों का जिक्र हुआ है। और ये वो मजमून है जिसकी शुरुआत होती है अच्छे अल्फाज भी जब बुरी नसीहत के इस्तेमाल में किए जाएं तो वो बुरे हो जाते हैं। तो अच्छे अल्फाज भी अगर बुरी तरीके से बयान किए जाएं तो वो बुरे हो जाते हैं। ये बात इसी लफ्ज से ये मजमून शुरू होता है जिसका नाम है नेचर। आई थिंक अब क्लियर रहेगा। अगला सवाल जैद और उमर जैद और उमर किस मज़ामीन के किरदार हैं? यानी ईद का दिन, ये तो आपको ईद का दिन मालूम है, किसका है? तो सर सैयद का है। इंसाइक्लोपीडिया अफादी का है। हाजी साहब रशीद अहमद सिद्दीकी का है। सरगुजिश्त अहद गुल, ये भी जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का है। तो उम्मीद करता हूँ अब सभी का आंसर सही होना चाहिए। और इसमें जिसने बच्चे ने जवाब दिया होगा सरगुजिश्त अहद गुल, जो पहला मजमून है मज़ामीन रशीद का, उसी में दिया गया है। अगला सवाल देखिए कि दर्ज झेल में से किस मजमून में सरोजिनी नायडू का जिक्र हुआ है? तो सरोजिनी नायडू का जिक्र किस में हुआ है? तो आपको याद रहना चाहिए, ये हुआ है मौलाना सोहेल में हुआ है। और ये खुशामद और तरक्की उलूम, ये दोनों मजमून जो हैं वो सर सैयद के हैं, ये याद रहेगा। ये मूवी जो आपके सामने दिख रहा है ये दरअसल मजमून नहीं है, ये लिखा हुआ एक अफसाना है। और किसने लिखा है? तो ये कृष्ण चंद्र ने लिखा है। किस मजमून में, किस अफसानवी मजमुआ में ये शामिल है मूवी? तो ये भी याद रखिएगा, ये शामिल है अन्नदाता में। अन्नदाता जो है उसमें किस पे बात की गई है? तो कहत बंगाल पे। अन्नदाता के अंदर कितने हिस्सों में, अन्नदाता का अफसाना कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो यह अफसाना जो है वो नाविलेट और अफसाने की कड़ी कहा जाता है। अन्नदाता और अन्नदाता ही अफसाना वैसा अफसाना है जो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। और इसके अंदर जो हैं वो पहले हिस्से में सारे के सारे जो हैं वो खत हैं जो वाकिफ कराते हैं अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की जो हालत है, मजूली हालत है बंगाल की, उससे। और दूसरे हिस्से में क्या है? तो ये मूवी जो है मूवी अफसाना जो है वो इसी में शामिल है। भगत राम भी अफसाना इसी में अन्नदाता में शामिल है। और साथ ही साथ में शमा के सामने ये भी अफसाना इसी में शामिल है। ऐसे ही आपको कड़ियाँ याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यह अन्नदाता जो है इसको मुरत्तिब करने का काम याद रखना चाहिए, एजाज नबी ने किया है। कहीं पूछ पाँच ले, एजाज नबी ने इसको मुरत्तिब करने का काम किया है। 2004 में यह शाया हुआ है, कृष्ण चंद्र का मजमुआ है। आई थिंक अब आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। बस यहीं तक बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरी बुक दिख रही है, इसको आप मंगाइए और आप एक बार इसका मुताला ज़रूर कीजिए और सारे क्वेश्चन रट डालिए इसके किसी भी सूरत से। और जो हम पढ़ा रहे हैं इसको रटते रहिए, बाकी आपकी मर्जी है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, जो चाहें वो कीजिए। खुदा हाफिज़।